हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट जो है गैप अप या गैप अप फ्लैट ओपन हो सकता है, क्योंकि 23,200 है, पॉजिटिव पॉइंट है। 23,200 के ऊपर रहेगा तो यहाँ से गैप अप हो सकता है। गैप अप हुआ, निफ्टी में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ। उसके बाद गैप अप होने के बाद स्टार्ट हो गया प्रॉफिट बुकिंग। आज मार्केट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। 200-300 पॉइंट जैसे क्रिप्टो में होता है प्रॉफिट बुकिंग बाइंग, वैसे ही अपने मार्केट में हो रहा था। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है रीजन क्या हो सकता है। देखो, अब हमें भी इतना परफेक्ट रीजन नहीं पता। ये भी हो सकता है जो पास में बजट आ रहा है इसके वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी हो। और ये भी हो सकता है कि ट्रम्प जो है कल आने से पहले उनके यूएस मार्केट में बाइंग आ रही थी, लेकिन उनकी जब स्पीच या शपथ ग्रहण जब हुई उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया था। हमें लग रहा है जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट को वो चीज़ नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारे मार्केट में भी है। लेकिन अगर ये ट्रम्प से लॉजिक होता तो ये चीज़ समझना, ट्रम्प से होता तो जो है यूएस मार्केट में देखो जो था 80% जो हम प्रॉफिट बुकिंग आया था, 80% वो रिकवरी हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि उसके ट्रम्प के कोई लेना देना नहीं है, अपने मार्केट में अभी कोई लेना देना इसके वजह से नहीं है। हमें लग रहा है कि ये जो वॉलेटिलिटी मिली है ये आपका बजट होगा, बजट की वजह से होगा। क्योंकि इंडिया विक्स अब धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला था कि अब ये 17, 18, 19, 20 चला जाएगा, क्योंकि आपको जब भी इवेंट आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है, और इंडिया विक्स जब ऊपर जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। ये चीज़ मैं आपको डेली बताता हूँ और यही चीज़ हो रहा है। देखो, निफ्टी में सबसे पहले अगर देखा जाए, निफ्टी में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, जब मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तब वो दिखाऊंगा क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। मिड कैप में भी नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों है। लेकिन यूएस मार्केट में पॉजिटिव मार्केट है दोनों। जो मैं डेली बात करता हूँ, जैसे आपका नेस्डैक हो गया, डाउ जोन हो गया, ये दोनों आपका पॉजिटिव है। कैसे है, चलिए हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या हमें कंक्लूजन से निकलता है, क्या यहाँ से गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम के अलावा मैं आपको 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कि 1 आवर पर अभी मार्केट कैसा है। तो सबसे पहले देखो ये मार्केट 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे ये जो हम लोगों का था ये कैंडल, इस लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे देखा था क्लोज मार्केट, इसके नीचे आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट आसपास क्लोजिंग हुआ है यहाँ पर अगर देखा जाए। तो अभी फिलहाल इसके बेस पे अगर देखा जाए, ठीक है, इसके बेस पे थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, और मार्केट ये कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन के बाहर निकला है। ये यहाँ पे मार्केट था, लास्ट जाते जाते थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन कंसोलिडेशन से निकला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं, वन डे पे ही आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखना यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल को अकेला कैंडल खा गया है। 6 कैंडल को अकेला कैंडल खा गया है, इसका मतलब क्या होता है, यानी सेलिंग बड़ी है और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर 6 कैंडल 7 कैंडल है, उसके बाद जो ये कैंडल आती है एक ही कैंडल में वो तोड़ देती है, जो जितना रेंज इसका था वो रेंज तोड़ देता है। तो इसका मतलब यही होता है कि नेक्स्ट डे ये कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग में। ठीक है, ये लॉजिक था कि सेलिंग में कंटिन्यू कर सकता है। और एक लॉजिक और क्या था, एक लॉजिक और यहाँ पे कि ये इससे पहले जो ये डे लो मारा था, ठीक है, ये कब का मारा था, ये 13 जनवरी का। ठीक है, 13 जनवरी को ये डे लो जो मारा था, ठीक है, ये डे लो भी तोड़ दिया है। तो दो रेंज यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, दो रेंज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, सॉरी नेगेटिव दिख रहा है। अब पॉजिटिव क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है 23,000, 23,050 पे क्लोज हुआ है। यानी ये जो पॉइंट है 23,000 का, जो पॉइंट है 23,000, यानी 23,000 का जो पॉइंट है ये सपोर्ट है, एक बड़ा सपोर्ट है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट पे है तो एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अगर ये 23,012, 10, 20 पे भी क्लोज होता तो थोड़ा नेगेटिव मैं बोलता, लेकिन यहाँ पे जाते जाते अब क्या है, यहाँ पे 50 के ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका 24 पोस्ट क्लोजिंग कितने पाया, पोस्ट क्लोजिंग 324 पाया। लेकिन यहाँ से जाते जाते आपका, ठीक है, यहाँ से 50 के आसपास गया था, 52 तक गया था मार्केट। अभी है पोस्ट क्लोजिंग तो आपको नीचे दिखा रहा है। ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग क्या होता है ये भी समझ लेना, बहुत व्यूवर को नहीं पता होता है। पोस्ट क्लोजिंग वही होता है, जैसे मार्केट अभी जो है 23,052 पे क्लोज हुआ है, ये भी देख लो 52 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, दिखा दूंगा कि 52 पे क्लोज हुआ है। बंद होने के बाद जो मार्केट आता है वो होता है पोस्ट क्लोजिंग। अजी अभी 24 पे है, ठीक है, अभी कहाँ 24 पे है। और लास्ट ये भी पोस्ट क्लोजिंग हमें कैसे पता चलता है, लास्ट 15 मिनट का जो होता है बाइंग और सेलिंग। ठीक है, अगर लास्ट 15 मिनट में बाइंग आती है
तो वो पोस्ट क्लोजिंग नीचे आने वाला होता है। अगर लास्ट 15 मिनट में बाइंग सेलिंग आती है तो वो पोस्ट क्लोजिंग ऊपर जाने वाला होता है। ऐसे समझना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे आपको कितना है, 24 पे पोस्ट क्लोजिंग आया है, ठीक है। अब इसे 1 आवर पे देख लेते हैं, तो 1 आवर पे आपको दिखाएगा 52 का, ये दिखा रहा है ना 52 पे। तो ये मार्केट आपका कहाँ पे क्लोज हुआ है, 52 पे, और पोस्ट क्लोजिंग हुआ है 24 पे। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, मार्केट पॉजिटिव भी है, मार्केट नेगेटिव भी है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी जो 3-4 कैंडल है, 1 2 3 4 कैंडल, 4 कैंडल को खाकर नीचे आया है। और यहाँ से एक नीचे से यहाँ से ट्रेन लाइन में बनाया हूँ, ठीक है, इस ट्रेन लाइन के आसपास है, इस ट्रेन लाइन पे आया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये 4 कैंडल खाया तो एक नेगेटिव हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज में बात करूं, तो परसेंटेज वाइज में 55% पॉजिटिव है, 45% जो है नेगेटिव है, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ पे कि यानी बैंक निफ्टी ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपका मिड कैप है, मिड कैप 12,000 पे क्लोज हुए, कितने कैंडल, 1 2 3 4। अब देखो स्लोली स्लोली बाइंग हो रही है, सेलिंग फास्ट हो रही है, आपको पता है ऑलवेज सेलिंग फास्ट आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12,000 पे है, बड़ी कैंडल के साथ है, फुल बॉडी है। जब ऐसे कैंडल आती है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव बोला जाता है। कोई भी कैंडल, अगर ये रेड कैंडल है तो अगले दिन ये कंटिन्यू कर सकती है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो अगले दिन अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है। फुल बॉडी देखो, इससे पहले भी यहाँ पे फुल बॉडी आया था, लेकिन कहाँ पे आया था, सपोर्ट पे आया था। ये भी कहाँ पे है, सपोर्ट पे है। तो अभी देखो कंफ्यूजन क्या है कि सपोर्ट पे आकर ऐसे कैंडल बनाया है, तो अभी हम बोथ साइड बोल सकते हैं कि यहाँ से एक गैप डाउन भी हो सकता है, एक गैप अप हो सकता है। मार्केट अभी कहाँ है, 50-50 पे है, ठीक है। अभी लॉजिक सब समझ आ जाएगा, ठीक है, लास्ट तक टिके रहना, आपको सब समझ आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट क्या होने वाला। अभी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सारे जितने भी लॉजिक हैं वो सब कुछ लॉजिक बता रहा हूँ। इंडिया विक्स ये ट्रेन लाइन था, ट्रेन लाइन के ऊपर निकला और यहाँ से 17 के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है। और आपको पता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, जब बजट आता है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। इंडिया विक्स क्यों ऊपर जाता है, प्रीमियम हाई करने के लिए, ठीक है। प्रीमियम जो 10 रुपये को हमें मिलता है, वो प्रीमियम 50 रुपये 60 रुपये मिलता है या 40 रुपये मिलता है, वो हाई करने के लिए, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं वेगा, ये वेगा के वजह से होता है, ठीक है। अगर आप ये डेल्टा गामा नहीं जानते हैं, वेगा नहीं जानते, प्लेलिस्ट में आपको है, प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, 0 से एडवांस तक, यानी आपका एक शॉप, छोटे शॉप से शेयर मार्केट में कैसे कंपनी लिस्ट होती है, वहां से लेकर पूरा एडवांस तक मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। अभी वो कंटिन्यू हो रहा है, 12-13 वीडियो अभी अपलोड हुआ है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे स्टेप से, अगर आप न्यू यूअर हो, आपको नहीं कुछ पता है, तो जरूर वो जाकर वीडियो देखना। और मैं लाइव आता हूँ, जो आपको डाउट आता है लाइव में आकर आप पूछ सकते हो, वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो और लाइव में पूछ सकते हो, तो आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है। चलो यहाँ पे ये भी समझ आएगा, इंडिया विक्स ऊपर अभी जाएगा क्योंकि बजट पास में आ रहा है, बजट के ये इवेंट एक बड़ा इवेंट है। इसके बाद हम आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में देखना, ये फ्यूचर है, फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। फ्यूचर में दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर चल रहा है आपका जो है। अगर मैं फ्यूचर ना दिखाऊं, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि मैं फ्यूचर नहीं ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर देते हैं यूएस मार्केट का। ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, डाउ जोन। डाउ जोन जो है यहाँ पे 43,500 के आसपास क्लोज हुआ है, ये दिख रहा है, 43,500 के आसपास क्लोज हुआ है। और ये जो है कहाँ तक गया था, ये गया था यहाँ पे, ये गया था 600 650 गया है, 500 के यानी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। यहाँ से आई है, यहाँ पे 500 के आसपास है ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम डाउ जोन के फ्यूचर पे। तो डाउ जोन के फ्यूचर ये 500 के आसपास था, 500 के आसपास कहाँ पे, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये पूरी कैंडल जो है यहाँ पे, ये कैंडल थी डाउ जोन की कैंडल, यही थी ना, ये कैंडल थी, ठीक है। और ये पूरी कैंडल यहाँ से रिवर्स आई थी 300 के आसपास और पूरी कैंडल यहाँ तक आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले मैं आपको बोला भी था कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मैं आपको दिखाया था। ये जो है डब्ल्यू पैटर्न है और यहाँ से ये जा सकता है, देखो ये क्या है, डब्ल्यू पैटर्न है और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। बाइंग आया और एक रिजेक्शन यहाँ से लिया, फिर यहाँ से एक रिवर्स हुआ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे 43,700 का है,
अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग आने वाली है, ठीक है। अभी फिलहाल तो हमें लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर ये सेलिंग आना होता तो ये ये एक सपोर्ट है यहाँ से रिवर्स नहीं होता, ठीक है। अभी हमारे बेस पे अगर देखा जाए, अगर हमारे एक मिनट इसे हटाता हूँ। अगर देखो ये डोजी में क्लोज नहीं होता सपोर्ट से, तो मैं यहाँ से बोल देता कि हाँ यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, लेकिन इसके ऊपर है, ठीक है, ये डोजी में है, यानी इसे हम बोल सकते हैं 43,500 के ऊपर है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हम बोलेंगे, और यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये इसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव से हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ये नेक्स्टेक पे। नेक्स्टेक पे देखो, आपको मैं एक ट्रेन लाइन बनाया था, बोला था कि इस ट्रेन लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग में जाएगा। देखो ये कैंडल ऊपर गई, फिर ये कैंडल यहाँ से, ये कैंडल यहाँ से, पूरी कैंडल यहाँ तक आ गई, लेकिन ट्रेन लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये सपोर्ट है और सपोर्ट से दोबारा बाइंग हो गया, फिर यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है, यानी इसके ऊपर भी निकल सकते। जब तक ये 500 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, 21,500 के ऊपर तब तक यहाँ से एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या समझ आया, यूएस मार्केट में मार्केट अभी पॉजिटिव है। अपना मार्केट क्यों सेलिंग हुआ, बजट की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, अगर ये कल निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में अगर कल 22,800 का लेवल क्रॉस कर देता है, डाउन साइड इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है 22,800 के नीचे, तो फिर यहाँ से बड़ा सेलिंग आने वाला है, ठीक है। और कल हम लोग एक अच्छा क्वांटिटी भी करेंगे अगर इसके नीचे आ गया तो। अगर ये कल इसके नीचे आता है 800 से एक सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट भी ले सकता है। और ये आपका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता तब तक एक बड़ा हमें यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग टर्म के पोजीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट देखो, ये जब भी इस पॉइंट पे आ रहा है तो यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको डिस्कशन करके बताया। आपको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट यहाँ से देखो अभी कंफ्यूजन में है, इस कंडीशन में आप हैजिंग कर सकते हो, ठीक है। हैजिंग का मतलब ये, निफ्टी आप सेल कर सकते हो और बैंक निफ्टी बाइंग कर सकते हो, ठीक है, यही कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे क्या है कि कंफर्मेशन नहीं है, तब वो बड़ा सपोर्ट है और ब्रेकडाउन भी दिया है, और डे लो जो कैंडल था उसको उसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा हमें नेगेटिव लगा। लेकिन अगर यही चीज़ 900 के आसपास होता ना, या आपका 100 के आसपास, 23,100 के आसपास होता, तो मैं यहाँ से बोल देता गैप डाउन हो सकता है। लेकिन ये वाला कंफ्यूजन हो गया, 50-50 वाला पार्ट है, तो यहाँ से मैं यही बोलूँगा, ठीक है, अगर आपके पास है तो ओपन होते ही अगर गैप डाउन होता है, पुट आपके पास है तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करना। अगर आप सी वाले हैं, अगर गैप डाउन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या तो आप ये 22,800 बड़ा ये एक सपोर्ट हो जाएगा, 22,800 पे ही एक सपोर्ट बन रहा है बड़ा, ठीक है। तो इतना बड़ा आप 200 पॉइंट तो होल्ड नहीं कर सकते, तो आप खुलते ही जो भी फ्लैट ओपन होता है चाहे कुछ भी होता है, तो आप क्या करना, यहाँ से मार्केट जो है यहाँ पे एग्जिट कर जाना, ठीक है। दोनों लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, अभी दोनों लोगों को मैं ये नहीं बोल सकता कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। आज ऐसा कंडीशन है मार्केट में, रेयर कंडीशन ऐसा आता है, ठीक है, कि यहाँ पे बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें जो लोग BTST करते हैं। और अगर आप लाइव पैसा कमाना चाहते हो तो टाइमिंग आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे तक हम लाइव रहते हैं, तो आप लाइव आकर वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो।